में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह मानना है कि हाथरस के नाम पर विपक्ष दंगा भड़काना चाहता था। योगी आदित्यनाथ ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष को विकास पसंद नहीं है, यूपी का बहुत विकास हो रहा था और इसीलिए दंगा भड़काने की साजिश थी। जाति वाला दंगा, सांप्रदायिक कलेश फैलाने की एक कोशिश की जा रही थी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, क्या वाकई में हाथरस बहाना था? क्या वाकई में सियासत चमकाई गई है? हाथरस में सत्ता हथियाने की कोशिश की गई है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और यही हम बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें जो मेरे इर्द गिर्द चल रही हैं, ये अपने आप में कई कहानी बयां कर रही हैं। चूंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि सियासत चमकाना, सत्ता हथियाना और दंगा फैलाना, सांप्रदायिक द्वेष फैलाना, इस तरह की साजिश विपक्ष की तरफ से की गई थी और यही एक वजह है कि इन 4 तस्वीरों के जरिए हम बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाथरस में अगर राहुल गांधी गिरे, हाथरस में अगर प्रियंका गांधी ने बवाल काटा, तो क्या इसके पीछे दंगा भड़काने की साजिश थी? योगी आदित्यनाथ जी, जवाब आपको मांगना चाहिए विपक्ष से। समाजवादी पार्टी ने अगर लाठियां खाई हैं, आरएलडी के नेता छोटे चौधरी, जयंत चौधरी पर अगर लाठियां बरसाई गई हैं, तो फिर इसके मायने क्या हैं? क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष अगर सड़क पर उतर करके आया तो इसके जरिए दंगा फैलाने की साजिश थी? विपक्ष अगर डीएनडी पर रुक गया तो इसके जरिए दंगा फैलाने की साजिश थी और इसीलिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हाथरस बहाना था और योगी सरकार असल निशाने पर है। अगली अब स्क्रीन चेंज करें आप। जहां पर बात साजिश की आती है, जहां पर कॉन्स्पिरेसी की बात आती है, वहां पर कई तस्वीरें हमारे सामने हैं। तस्वीर है जब आधी रात का अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीर है 2 दिन पहले की, जब भाई ने बहन का अस्थि संचय किया। जब मीडिया को अंदर जाने की इजाजत दे दी गई, 5 बड़े अधिकारी जब सस्पेंड हो गए, उसके बाद अस्थि संचय किया गया। सवाल बहुत बड़ा है, मौत वाला बयान भी है, डाइंग डिक्लेरेशन भी है। क्या योगी आदित्यनाथ ये कहना चाहते हैं ये सब साजिश है? देखें आप, आधी रात अगर अंतिम संस्कार किया गया, अस्थि संचय की तस्वीरें हैं जो किसी की भी रोंगटे खड़े कर देती हैं और इसके अलावा मौत वाला जो बयान है, डाइंग डिक्लेरेशन, आगे हम आपको फिर से सुनाएंगे और मैं लगातार अपने बुलेटिन में सुनाने की कोशिश करता हूं। सवाल बहुत बड़ा है, क्या ये सब साजिश है? अगली तस्वीर दिखाएं। अलीगढ़ से रेप की खबर, बलरामपुर से भी रेप की खबर और इसके अलावा आजमगढ़ और बागपत, अगर हर जगह से रेप या गैंगरेप की खबरें आ रही हैं, तो क्या ये साजिश है? साजिश को लेकर के अभी की बहुत बड़ी खबर हमारे पास में है। पहली ब्रेकिंग न्यूज, हाथरस कांड पर बहुत बड़ा खुलासा। सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश की आशंका और पीएफआई और एसडीपीआई की भूमिका पर शक है। हाथरस के नाम पर यूपी में दंगे फैलाने की साजिश थी। सूत्रों के हवाले से इंडिया न्यूज के पास बहुत बड़ी खबर। हाथरस मामले में साजिश का खुलासा हुआ है। यूपी साइबर सेल ने 11 एफआईआर दर्ज की है। एनटीसीए वाले उपद्रवी संगठनों की भूमिका के भी सबूत मिले हैं। यूपी साइबर सेल ने जो 11 एफआईआर दर्ज की है, इसमें पता ये चल रहा है, जो एनटीसीए के नाम पर जितने संगठनों ने आज से 6 महीने पहले पूरे देश में उपद्रव किया था, उन्होंने हाथरस कांड में भूमिका उनकी रही है, जिनमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की भूमिका की तलाश भी की जा रही है।